नमस्कार। इस वक्त हम पहुंचे हैं FDDI फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें 100% की प्लेसमेंट की एक गारंटी कह सकते हैं। देश के अंदर केवल 12 है और उन 12 में से एक इंस्टीट्यूट जो रोहतक के अंदर है, उस रोहतक के अंदर आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं डायरेक्टर मैडम। उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दाखिला की प्रक्रिया है, किस प्रकार से सुविधाएं मिलती हैं। इन सब सवालों को लेकर हम आज बात करेंगे। थोड़ी सी जानकारी दें, FDDI क्या है, किस प्रकार से जो है ये रनिंग है, कितना टाइम होगा इसके बारे में। FDDI जो है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है जो प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करता है। जैसे कोर्स के बारे में बात करें मैडम, तो कौन कौन से कोर्स हैं, इस प्रकार से थोड़ी सी जानकारी। FDDI के देश भर में 12 कैंपस हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग राज्यों में इस्टेब्लिश्ड हैं। जो कोर्सेज हमारे यहाँ ऑफर किए जाते हैं वो बैचलर ऑफ डिज़ाइन है, 4 ईयर कोर्स है जो फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन और फैशन डिज़ाइन में उपलब्ध है। BBA रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज में ऑफ़र किया जाता है और साथ ही PG कोर्सेज जो हैं MBA रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेंडाइज और MDes मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो 2 ईयर्स कोर्स हैं, दोनों ही ये हमारा संस्थान जो है ऑफ़र करता है। जी मैडम, जैसे एक जॉब की बात रहती है बच्चे के मन में कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या रहती है? ये कोर्स करने के बाद जो छात्र हैं वो दोनों ही सेक्टर्स में लाभ उठा सकते हैं जॉब्स का। प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ कोर्स करने के बाद हमारा संस्थान 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है और हमारा जो आज तक का रिकॉर्ड है वो भी 100% प्लेसमेंट्स का पिछले कुछ वर्षों से चला आ रहा है। जैसे आमतौर पर देखा गया मैडम जी कि बड़े इंस्टीट्यूट के ऊपर एक अलग सी धारणा बनाई हुई है कि भाई केवल जो है ना ये प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो सरकारी की तरफ कितना वो रहता है? सरकारी जॉब्स मिलने की भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी की प्राइवेट जॉब्स की हैं। आप सरकार द्वारा समय समय पर निकाली जा रही जो वैकेंसीज हैं जिसमें आपका एलिजिबिलिटी फिट बैठता है, डिज़ाइनिंग के सेक्टर में, मिनिस्ट्रीज में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप उनका लाभ भी उठा सकते हैं। मैडम, जैसे बात करी जाए सरकार की, भी सरकारी इंस्टीट्यूट है, जैसा आपने बताया कि भी पूरे देश के अंदर है, केवल 12 है, 12 में से एक रोहतक के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए। और इसमें सरकार की सुविधाएं क्या क्या देती है इसके अंदर? हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही जो SC ST की स्कॉलरशिप है, छात्र उसका लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कुछ राशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है, उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही हमारा संस्थान जो EWS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 10% फीस में कंसेशन प्रोवाइड करता है। जैसे SC ST की बताई, उनकी पूरी फीस वहाँ पर रहती है? उसमें जो नॉन रिफंडेबल कंपोनेंट हैं जितने भी, वो सारे रिम्बर्समेंट सरकार की तरफ से स्कीम के तहत कर दिए जाते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो अगर फुलफिल करता है छात्र तो उसको पूरा रिम्बर्समेंट मिलता है। और इसकी लास्ट डेट कब की है उसके बारे में थोड़ी सी हो जाता है? हमारे यहाँ नए सत्र के दाखिले अभी की प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं इस सेक्टर में, जो छात्र हैं जिन्होंने +2 पास की है या +2 कक्षा के एग्ज़ाम्स के लिए जो अपीयर हुए हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.fddiindia.com पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से एडमिशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म्स अप्लाई करने की 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही रोहतक कैंपस में इस नए सत्र से हम एक नया कोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। MBA का कोर्स है, रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेंडाइज। जो भी छात्र इस दिशा में अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो भी यहाँ आकर प्रवेश ले सकते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे इसका प्रवेश परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाती है और उस परीक्षा के तहत जितने भी छात्र एलिजिबल रहेंगे उन सबको दाखिला संस्थान में दिया जाता है। जैसे आपने बताया कि एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट वो एक नॉर्मल होता है या हार्ड होता है? तो जैसे बच्चे के मन में क्वेश्चन रहते हैं, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट एक प्रक्रिया का पार्ट है और बच्चा अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा तो टेस्ट इजीली क्लियर कर सकता है। थैंक यू मैडम। जो एडमिशन्स के बारे में, आगे जॉब के बारे में कुछ इनके सवाल थे वो यहाँ पे FDDI की टीम ने बहुत अच्छे से उनको क्लियर किया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। पास कोर्स के अलावा टेक्निकल कोर्सेज में हम बात करें तो यहाँ ये FDDI है, बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूट है। कि इस उम्र में बच्चों को बहुत बार जागरूकता नहीं होती। FDDI इंस्टीट्यूट में आने के बाद बच्चों को बहुत अवेयरनेस और डिग्री कोर्सेज के बारे में पता चला। और सोने पे सुहागी बात क्या है कि ये रोहतक शहर में है, तो जो यहाँ के नगरवासी हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो इतना सुंदर प्रांगण बच्चों को दिया, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अब की बार हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ प्रवेश लें हैं। और FDDI प्रांगण अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्वच्छ प्रांगण है और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिलती है, जो सबसे जरूरी है आज के बाद। थैंक यू। मेरा नाम KD पांडे है और एट प्रेजेंट मैं FDDI में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर प्रोडक्शन, बच्चों का कटिंग, क्लोजिंग और लास्टिंग, इसके अलावा मैं एडमिशन एंड प्रमोशन का काम यहाँ पर देखता हूँ। हाँ, खुशी जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। और कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट 2.5 years। आप ईयर हो गया आपका? थर्ड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबिका नेकी है। कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से? हाँ जी। आपको कैसे पता चला कि रोहतक के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ जाना चाहिए? मेरी कजन से पता चला है, वो FDDI नोएडा में है, तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया था और मैं यहाँ पे FDDI में आ गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तनिष गोयल है। तनिष जी, कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से? तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे? ये मेरा 6th सेमेस्टर है, 3rd ईयर।